लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को अपशब्द कहने पर बवाल हो गया। 21 सितंबर को चंद्रयान पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को जमकर अपशब्द कहे। हालांकि सदन की कार्यवाही से बिधूड़ी के अपशब्दों को हटा दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी है। वहीं बीजेपी ने भी रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं बसपा सांसद दानिश अली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने की मांग की है। दानिश अली ने कहा कि मुझे न्याय की उम्मीद है, स्पीकर जांच कराएंगे। हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है? महिलाओं को आरक्षण ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं। महिलाओं के आरक्षण के लिए यह संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना सोच भी नहीं सकता। मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोवर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है। वहीं रमेश बिधूड़ी के अपशब्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग सदन में अपमानजनक है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग सदन के अंदर नहीं, बाहर भी गलत है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दानिश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सब का अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूड़ी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है, और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। भद्र भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है
और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। शर्मनाक है। और मैं मानती हूँ स्पीकर को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आपने एक्सपंज कर दिए रिमार्क्स, सिर्फ एक्सपंज करने से काम हो जाता है? कुछ एक्शन होना चाहिए। ये जो नफरती सोच है और जो उनके शब्दों से आ रही है वो निंदनीय है और उनको माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आफताब अहमद ने रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की है और साथ ही बीजेपी सांसद को बर्खास्त करने की मांग भी की है। पहले मैं कहूंगा, हम आजादी का 75वां साल में एक नई सांसद में पहली ही सिटिंग्स में भारतीय जनता पार्टी के सांसद की भाषा अमर्यादित, अशोभनीय या असंवैधानिक, एक साथी सांसद के लिए सांसद में इस तरह की भाषा का कहना अपने आप में संसदीय प्रणाली को शर्मसार तो करता है, उससे ज्यादा इस व्यवहार के लिए बाहर तो सांसद से बाहर तो अल्पसंख्यक मुस्लिमों के लिए हर रोज गालियां, हर रोज मार पिटाई, हर रोज लिंचिंग, हर रोज उनके साथ जो है इस तरह की घटनाएं तो सुनी थी, लेकिन पहली बार अब ये चीजें पार्लियामेंट के सदन के अंदर हो रही हैं, सांसद में हो रही हैं, ये अपने आप में है। और इसके लिए मैं कहता हूं, हमारे तो एक विधायक साथी ने, मामन खान ने, विधानसभा में अपने इलाके की मांग रखी थी, ना उन्होंने किसी के प्रति अपशब्द कहे थे, ना किसी के प्रति कहा था। उनको तो जेल में डाल दिया बीजेपी सरकार ने। और यहां सांसद जो है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने क्या देश से माफी मांगी? क्या जेपी नड्डा ने देश से माफी मांगी? और क्या उसका निष्कासन और उसकी सदस्यता जो है निष्कासित करी गई? हम मांग करते हैं कि अगर संसदीय प्रणाली में लोगों का यकीन रखना है तो लोकसभा में की गई ऐसे सांसद की सदस्यता निरस्त हो। और